घरेलू राजनीति में कामयाबी हासिल करने के लिए अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेता लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे, या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। उसके बाद असम में एनआरसी हुई, जिसमें लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर फिर से निशाने साधे गए। इसमें भी भाजपा का अहम रोल था। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्म के लोगों को भारत की सिटीजनशिप देने की बात करी गई, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मेरा पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग आए हैं। एक लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आए हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक डिजाइन को पार पूरा करने के लिए आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर दिया गया है। उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है बांग्लादेश में रहने वाले उन परिवारों का जिनकी जवान बेटियों पर बलात्कार किए जाते हैं, जिनके घर जमीन लूट ली जाती है, वहां से उसे खदेड़ दिया जाता है। जो कल तक हमारा था वहां से उसको खदेड़ दिया गया है। उस हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? क्या हम भी वैसा ही जुल्म करेंगे जैसा बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों ने 500 यहां रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा विद्या मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर लेंगे। आसाम की समस्या का भी हल हो जाएगा और बांग्लादेश में मुसीबतें झेल रहे उन नागरिकों का भी समाधान हो जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं वो राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क बांग्लादेश में ये सारी हरकतों की वजह से खराब मैसेज गया। वहां के लोगों को लगा कि भारत उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में तनाव आने लगा।
हालांकि बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि यह भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन अंदर ही अंदर से बांग्लादेश इन सब से नाराज था। ये नाराजगी उस वक्त खुलकर सामने आई जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने भारत दौरे को रद्द कर दिया, आखिरी वक्त में यह कहकर कि वो बिजी हैं। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने भारत के दौरे को रद्द कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर उसकी आवाम में भारत के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव हुआ था, जब उस वक्त इंडियन आर्मी के चीफ और इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट हुए जनरल बिपिन सिंह रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था एक सेमिनार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनके कहने का मतलब था कि जिन एरिया में पहले हिंदू मेजॉरिटी में था, वहां अब मुस्लिम मेजॉरिटी में है। उन्होंने इससे बांग्लादेश की प्रॉक्सी वॉर कही थी और कहा था कि बांग्लादेश ऐसा चाहता है कि उसके भेजे हुए लोग इन एरियाज में काबिज हो जाएं। Migration from Bangladesh is happening because of two reasons. One is Lebanon. They are running short of space. Large part of their areas get flooded under water during monsoons. So they've got very constricted areas to stay in. So I think people will continue coming into our place, into our areas. And the other issue is a planned immigration that is taking place because of our western neighbor. They will always try and ensure that this area is taken over through playing the proxy dimension of warfare. You don't have to confront a stronger nation through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening. But I think the solution lies in at least identifying the problem and holistically looking at it, looking at everything in perspective, but development is the main issue, and identifying the population of this area with the population of the mainland becomes important. Now change the population dynamics of this area. If it was 5 districts to 8 to 9 that the inversion has taken place, whichever be the government, there is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. कुल मिलाकर भारत में जो मुसलमान और बांग्लादेशियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया था, उससे भाजपा को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन देश को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन तमाम बातों से चिढ़ी और घरेलू सियासत में भारत परस्त होने का इल्जाम झेल रही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करके मोदी सरकार को यह सिग्नल दिया है कि वो बांग्लादेश को हल्के में ना ले। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान भी बांग्लादेश को मनाने में लगा हुआ था, जिसमें अब उसको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। पहले भारत की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई डायरेक्ट ट्रेड की रिलेशनशिप नहीं हुआ करती थी।